नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप मकवाना और आपका स्वागत है हिंदू अपडेट न्यूज़ चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। हिंदू धर्म के सभी देवी देवता भारत में ही क्यों हुए? दोस्तों, हमारे सनातन या हिंदू धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत से ही दिखता है। चाहे प्रभु श्री राम हो, जिनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ, या फिर लीलाधारी श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने अपने अवतार के लिए मथुरा नगरी को चुना। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि हिंदुओं के सभी भगवानों का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर एक नजर डालनी होगी, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। दरअसल भारत का जो स्वरूप हम वर्तमान में देख रहे हैं, उसके देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि भारत भौगोलिक रूप से इतना ही बड़ा है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। वास्तव में दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य क्षेत्र में ज्यादा था और उस फैलाव क्षेत्र को मेरुवर्ष या इलावर्त के नाम से जानते थे। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा की मां का नाम था। उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात है। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर है, जिसमें से एक भगवान इंद्र और 7 अन्य देवताओं का वास है। त्रेता युग से जुड़ा एक मत और सामने आता है, जिसमें ये उल्लेख है कि भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पुत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था, पर तब इसका नाम कुछ और था। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसके पीछे कई मत हैं। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का खुद का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्र के पुत्र अग्निंद्र को गोद ले लिया, जिसका लड़का नाभि था। उसके बाद नाभि की पत्नी मेरु देवी से ऋषभ नामक एक पुत्र पैदा हुआ। इसी ऋषभ के पुत्र भरत हुए और आगे चलकर इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि राम के कुल में पूर्व में जो भरत हुए, उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। एक प्रचलित मत ये भी है कि पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। हालांकि तब का भारत, जिसे अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत था, जिसमें वर्तमान के देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग सब इसी के अंतर्गत आते थे। यही अखंड भारत आर्यावर्त के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में ही आपको मंदिर देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं और कई जगह आज भी सनातन रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। माना जाता है कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार है। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बान मंदिर इस देश का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर खास तौर पर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेवों के साथ ही उनके वाहनों के भी मंदिर है। माना जाता है कि ये मंदिर 9वीं सदी के आसपास निर्मित हुआ था। इस मंदिर की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी यहाँ पर दर्शन के लिए जा चुके हैं। इसके अलावा बाली में पूरा तमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंघसरी शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म बहुत प्राचीन है। आपको बता दें, मैक्सिको में एक खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी। मैक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से बना हुआ है और मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है, जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस में वोल्गा प्रांत के स्ताराया मायना गांव में विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10वीं ईस्वी सन का बताया गया। ये गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। 2007 को ये विष्णु मूर्ति पाई गई। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजविन का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं
कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। माना जाता है कि प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर कंबोडिया बना। हालांकि कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्य देश के राजा कंबू स्वयंभू ने डाली थी, जो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। मित्रों, आपने देखा कि जम्बूद्वीप कितना विशाल था और यही एक पूरा भारत था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे देश टूटते गए वैसे वैसे भारत छोटा होता चला गया। इसीलिए सिर्फ एक विशेष भूभाग में हिंदुओं के भगवानों का जन्म हुआ। ये सवाल भौगोलिक दृष्टि के कारण उठता है।